ए नाम वालों, शुरू हो रही है शनि की साढ़े साती। 7.5 साल तक मेष राशि पर मंडराएगा साढ़े साती का साया। जाने साढ़े साती में ए नाम वालों के जीवन में क्या क्या बदलेगा। मेरे YouTube पेज एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियो को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा खास है क्योंकि राशि के हिसाब से शनि की मूवमेंट जो होगी वो सब लोगों ने देख ली, अपने हिसाब से पता कर लिया कि किन पर साढ़े साती शुरू हो रही है, किन पर ढैया खत्म हो रही है, किन पर ढैया शुरू हो रही है। लेकिन इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपको आपके नाम के हिसाब से बताया जाए कि क्या आपके ऊपर शनि की ढैया या साढ़े साती आ रही है या जा रही है। तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ, आपको नाम के हिसाब से बताते हैं। यदि आपका नाम अंग्रेजी के शब्द ए से शुरू होता है और हिंदी का शब्द अ आपके नाम में आता है तो आपका जो राशि बनती है वो मेष बनती है। इसका कारण यह है कि जो अ शब्द है या अंग्रेजी का ए शब्द है वो कृत्तिका नक्षत्र के पहले चरण में आता है और कृत्तिका नक्षत्र जो है वो मेष राशि में आता है। तो ए शब्द वाले जितने भी जातक हैं, ए नाम से ए से जिनका नाम शुरू होता है, उनके लिए साढ़े साती 29 मार्च को शुरू हो जाएगी और ये साढ़े साती चलेगी 2032 तक। इस दौरान आपके लिए क्या क्या बदलेगा, शनि क्या प्रभाव लेके आएंगे आपके लिए, ये वीडियो में आपको आगे बताते हैं। तो मेष राशि के जितने भी जातक हैं उनके ऊपर जो ढैया है पहली वो शुरू हो जाएगी शनि की 29 मार्च 2025 को। आप देख सकते हैं कुंडली में शनि आपके 12वें भाव में आ जाएंगे। 12वें भाव में जब शनि बैठते हैं तो तीसरी दृष्टि से आपके दूसरे भाव को देखते हैं। ये धन का भाव होता है। यहाँ पर आकर शनि थोड़ा सा धन की हानि करवा सकते हैं, पारिवारिक कष्ट दे सकते हैं। बॉडी के यदि हम पार्ट्स की बात करते हैं तो 12वें जब शनि बैठते हैं तो जो 12वां भाव होता है आपकी लेफ्ट आई होती है और जिस भाव को देख रहे हैं वो राइट आई होती है। तो इस अवधि में पहले फेज के दौरान आपकी आई साइट को वो डिस्टर्ब कर सकते हैं क्योंकि शनि का प्रभाव यहाँ पर रहेगा। एक जगह पर शनि बैठेंगे, दूसरी जगह पर वो देखेंगे। शनि की जो 7वीं दृष्टि जाएगी कुंडली में आप देख सकते हैं वो जाएगी छठे भाव के ऊपर। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का भाव होता है और ये भाव एक्टिव होने का मतलब है, शनि के द्वारा ये भाव एक्टिव होने का मतलब है कि इस अवधि में आप किसी की भी फाइनेंशियल या लीगल गारंटी ना लीजिए। छठे भाव से कर्जा आता है और शनि कर्ज के भी कारक ग्रह होते हैं। तो इस अवधि में यदि आप किसी को पैसा देंगे तो आपका पैसा फंस सकता है, यदि आप किसी से पैसा लेंगे तो कर्ज वाली स्थिति जो है वो लंबी चल सकती है। इसलिए यहाँ पर पहले फेज के दौरान शनि के आपको फाइनेंस से संबंधित या फिजिकल कष्ट से संबंधित जो चीजें होती हैं वो आपको उसका सामना करना पड़ सकता है। और इसके अलावा शनि जब 12th हाउस में बैठते हैं तो आपके 9th हाउस को देखते हैं दशम दृष्टि से। ये भाग्य का स्थान होता है। शनि क्या करते हैं, शनि जो है वो मंदगामी ग्रह है। जब वो कहीं कहीं किसी भाव को देखते हैं तो उस भाव से संबंधित फल जो है वो स्लो कर देते हैं, यानी कि भाग्य जो है वो आपका साथ देता हुआ कम नजर आता है। ये शनि की ढैया जो होती है वो पहली ढैया जो होती है वो उसका प्रभाव होता है जब शनि आपकी कुंडली के 3 भावों को प्रभावित करते हैं, दूसरा, छठा और 9वां। इसके अलावा शनि जिस भाव में बैठते हैं उसके फल कर जाते हैं। तो पहली ढैया में आपको क्या करना है, ये पहली ढैया आपके लिए चलेगी 23 फरवरी 2028 तक। जितने भी जातक हैं इस राशि के, इस नाम के जातक हैं या जिनके नाम का पहला अक्षर ये बन रहा है, उनको क्या करना चाहिए कि सबसे पहले तो अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाइए। यदि आपकी ईटिंग हैबिट्स डिस्टर्ब हैं तो थोड़ा सा ईटिंग हैबिट्स को कंट्रोल करिए। यदि आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो कोशिश करिए कि इस अवधि में एक्सरसाइज करनी शुरू करें ताकि आपको फिजिकली दिक्कत ना आए कोई। और होता क्या है, जब शनि गोचर करते हैं तो शनि के गोचर का प्रभाव जो है वो आखिरी महीनों में आता है। मान लीजिए 30 महीने में गोचर करते हैं तो शनि आखिरी 10 महीनों में गोचर में असर ज्यादा दिखाएंगे। पहले 10 महीने नजर नहीं आएगा, दूसरे 10 महीने में शायद आपको नजर ना आए, लेकिन गोचर के आखिरी 10 महीनों के दौरान जो है वो शनि आपके लिए धन से संबंधित समस्याएं खड़ी कर सकते हैं, फिजिकल फिटनेस से लेकर समस्याएं खड़ी कर सकते हैं। तो कोशिश करिए कि चूंकि ये 28 तक चलना है, 23 फरवरी 2028 तक चलना है, तो फरवरी 27 से लेकर फरवरी 28 के बीच में आपको दिक्कत आ सकती है। तो कोशिश करिए जैसे ही ये गोचर शुरू होता है तो अपनी ईटिंग हैबिट जो है वो उसको मेंटेन रखिए। यदि आपका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है मोबाइल के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर तो उसको थोड़ा सा रिड्यूस करिए ताकि आई साइट की दिक्कत ना आए। किसी को भी कर्ज देने से बचिए, अनसिक्योर पैसा यदि हम किसी को देते हैं तो उससे बचिए, या
कोई भी कर्ज जब आता है आपके सामने कि किसी लग्जरी के लिए आप कर्ज ले रहे हैं, बिना अननेसेसरी कर्ज ले रहे हैं, तो उससे बचिए। तो ये चीज़ें हम यदि करेंगे तो हो सकता है कि इन चीज़ों से आपका शनि की पहली ढैया जो आएगी आपके ऊपर, उससे उन चीज़ों से आपका बचाव हो जाए। अब जो 23 फरवरी 2028 को शनि आपके चंद्रमा के ऊपर से आ जाएंगे। जब शनि जैसा ग्रह चंद्रमा के ऊपर से आता है, ये मन का कारक होता है, चंद्रमा मन का कारक होता है, तो अल्टीमेटली आपके मन को प्रभावित करता है, आपके मन को व्यथित करता है, थोड़ा सा अशांत करता है। शनि जब यहाँ पर देख बैठेंगे तो तीसरे भाव को देखेंगे तीसरी दृष्टि से। तो तीसरा भाव क्या होता है, वो आपके पराक्रम का भाव होता है। आपके कॉन्फिडेंस में कमी आ जाती है, आप थोड़ा सा सुस्त हो जाते हो, आप डिलीवर नहीं कर पाते हो। तीसरा भाव आपका जो छोटा भाई होता है उसका भी भाव होता है, ये बॉडी में कंधा होता है। तो जितने भी जातक हैं इस नाम के अक्षर वाले, उनको क्या हो सकता है, सर्वाइकल का इशू हो सकता है। तो थोड़ा सा दूसरी ढैया के दौरान इन चीज़ों का ध्यान रखना है। छोटे भाई के साथ अपना तालमेल बेटर रखिए। हैवी चीज़ें लिफ्ट करने से बचना पड़ेगा, क्योंकि यदि हम सर्वाइकल जैसी इशू में आ जाते हैं, यदि हमें पता है कि हमारे राइट शोल्डर में प्रॉब्लम आ सकती है, तो हमें ऐसी स्थिति में हैवी चीज़ें उठाने से बचना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ पर वो दिक्कत आ जाएगी। जब यहाँ पर शनि बैठते हैं तो आपके सप्तम भाव को सीधी दृष्टि से देखते हैं। सप्तम भाव के ऊपर आप देखते हैं कि दृष्टि आ रही है, तो सप्तम भाव क्या होता है, पार्टनर का भाव होता है। यहीं से बिजनेस पार्टनर भी देखा जाता है, यहीं से आपका लाइफ पार्टनर भी देखा जाता है। तो उस अवधि के दौरान, ये मैं 23 फरवरी 2028 से लेकर 17 अप्रैल 2030 की अवधि की बात कर रहा हूँ। इस अवधि के दौरान आपको क्या करना है, अपने पार्टनर की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा सजग रहिए। यदि बिजनेस जो है वो शुरू कर रहे हैं, किसी पार्टनरशिप में करेंगे आप, तो पार्टनर को लेकर थोड़ा सा जो उसकी जो खोजबीन होती है वो कर लीजिए, ताकि उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क ना हो, तो वो आपको डिच ना कर जाए। अपने लाइफ पार्टनर की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा सावधान रहिए, बिजनेस पार्टनर को लेकर भी सावधान रहिए। बिजनेस पार्टनरशिप करते वक्त थोड़ा सा एडिशनल सावधानी बरतने की जरूरत पड़ेगी। शनि जब यहाँ पर बैठेंगे तो दशम को देखेंगे, 10वीं दृष्टि के साथ। दशम आपका कर्म स्थान होता है। कर्म स्थान के ऊपर शनि की दृष्टि आपके कारोबार से संबंधित फलों को धीमा कर देती है। यानी कि आप कारोबार में एफर्ट्स तो लगाते हो, लेकिन आपको एफर्ट्स के मुताबिक उसका रिजल्ट नहीं मिलता, या आपको धीमा मिलता है या स्लो मिलता है। किसी विषय के ऊपर आपने टाइमलाइन रखी होती है 2 महीने की, मान लीजिए कोई गोल आपने सेट किया या टारगेट सेट किया, उसके लिए आप टाइमलाइन लेके चल रहे हो 2 या 3 महीने की, लेकिन वो 2 या 3 महीने की टाइमलाइन आपकी एक्सटेंड होती जाती है, वो चली जाती है 4 महीने 5 महीने में। तो ऐसी चीज़ें शनि के ढैया के दौरान, आखिरी ढैया के दौरान हो जाती हैं, दूसरी ढैया के दौरान हो जाती हैं। तो दूसरी ढैया के दौरान जब शनि आपको आपके दशम को प्रभावित करेंगे, तो चीज़ें थोड़ी सी वर्क फ्रंट के ऊपर हो सकता है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकता है कि इस अवधि के दौरान यदि आप कारोबार नहीं करते, नौकरी करते हैं, तो चीज़ें आपके मुताबिक ना हो, आपके असाइनमेंट्स थोड़े से डिले हो जाएं, कार्यस्थल पर आपके खिलाफ कुछ माहौल बनना शुरू हो जाए। तो ये सारी चीज़ों का आपको आपके सेकंड फेज के दौरान जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा। ये सेकंड फेज आपका रहेगा 23 फरवरी 2028 से लेकर 17 अप्रैल 2030 तक। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद तीसरी ढैया शुरू हो जाएगी, शनि आपके सेकंड हाउस में आ जाएंगे। तो सेकंड हाउस में जब शनि बैठते हैं तो आपके फोर्थ हाउस को देखते हैं। फोर्थ हाउस आपका सुख स्थान होता है, मदर का विचार फोर्थ हाउस से किया जाता है। तो जब सुख स्थान के ऊपर शनि की दृष्टि आएगी, तो इससे संबंधित फल जो है वो थोड़े से डिस्टर्ब हो सकते हैं। फोर्थ हाउस से हम क्या करते हैं, फोर्थ हाउस से जितनी भी हम प्रॉपर्टी की खरीद करते हैं, जितनी भी एसेट बनाते हैं, गाड़ी लेते हैं, कार लेते हैं, वो सारी आपके फोर्थ हाउस से आती है। मदर की हेल्थ का विचार फोर्थ हाउस से होता है। तो इस अवधि के दौरान, यानी कि 30 आपके 2030 के दौरान, 17 अप्रैल 2030 के बाद आपको थोड़ा सा इस विषय में ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। यदि आप इस अवधि के दौरान कोई एसेट खरीदने की योजना बनाएंगे या कुछ करने की योजना बनाएंगे इस विषय में, तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ेगा। प्रॉपर्टी के कागजात, लोन के कागजात, क्योंकि नॉर्मली हम लोन के ऊपर भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देकर खरीदिएगा, कहीं आपको कोई गलत प्रॉपर्टी ना मिल जाए जो आपके लिए बाद में बेचना मुश्किल हो जाए, या जिसके आपको उसके उतने रिटर्न जो है वो अच्छे ना मिल पाए। इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। मदर की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा विचार यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ से मदर की हेल्थ देखी जाती है। जब शनि दूसरे भाव में बैठते हैं तो धन की हानि कर जाते हैं। धन भाव होता है ये, क्योंकि शनि की दृष्टि अष्टम के ऊपर होती है, और अष्टम आपका सडन लॉस का भाव होता है। सडन प्रॉफिट भी यहीं से आता है, सडन लॉस भी यहीं से आता है। तो ऐसी स्थिति में कई बार सडन प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन लॉस की संभावना इसलिए रहती है क्योंकि शनि अष्टम भाव के कारक भी है। ये आयु स्थान होता है, यहाँ से दुर्घटना भी देखी जाती है। तो
इस अवधि में आपको गाड़ी थोड़ी सी धीमी चलानी पड़ेगी। ये चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं शनि की तीसरी ढैया के दौरान। जितने भी जातक इस नाम के हैं या इस जिनका नाम इन शब्दों से शुरू होता है, उनको थोड़ा-सा इस अवधि के दौरान अष्टम के फल थोड़े से ध्यान में रखने पड़ेंगे। शनि जब दूसरे भाव में बैठते हैं, तो 11वें भाव को दृष्टि देते हैं। 10वीं दृष्टि आप देख सकते हैं 11वें भाव पर जा रही है। ये आय स्थान होता है। यहाँ से हम रूटीन की जितनी भी अर्निंग होती है आपको, वो यहीं से देखी जाती है, तो आय को प्रभावित कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो शनिदेव आपके लिए 3 चरणों में प्रभावित करेंगे। जितने भी मेष राशि के जातक हैं या जितने भी इस नाम से जो हमने नाम बताया वीडियो की शुरुआत में, उस अक्षर से जिनका भी नाम शुरू होता है, उनको जो है वो इन चीज़ों को लेकर थोड़ा-सा सावधान रहना पड़ेगा इस साढ़े साती के दौरान। हालाँकि साढ़े साती सबके लिए खराब नहीं होती। हमने देखा है कि साढ़े साती के दौरान ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। पहली ढैया थी तो वो मुख्यमंत्री बने गुजरात के तीसरी बार, फिर वो आगे जाकर प्रधानमंत्री बने। एलन मस्क हमने देखा कि साढ़े साती में बहुत अच्छा अचीव कर गए। हमने देखा कि मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर शख्स बन गए साढ़े साती के दौरान। दीपिका पादुकोण ने हमने देखा कि बहुत सारी हिट फिल्में जो दी, वो साढ़े साती के फेज़ के दौरान दी। विराट कोहली जो है वो बहुत अच्छा कर गए, इंडियन टीम में उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया जब उनके ऊपर साढ़े साती चल रही थी। तो साढ़े साती सबके लिए बुरी नहीं होती है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर विचार करना चाहिए जिनके लिए शनि की पोजीशन कुंडली में ठीक नहीं है या जिनका शनि समुदाय अष्टक वर्ग में ठीक नहीं होता, उनके लिए शनि प्रॉब्लम कर जाते हैं। लिहाजा यदि आपकी कुंडली में शनि की पोजीशन ठीक नहीं है या शनि आपको खराब फल कर रहे हैं साढ़े साती के दौरान या ढैया के दौरान, तो आपको क्या करना चाहिए कि शनि का जो बीज मंत्र होता है ओम शन शनिश्चराय नमः, उसका जप करना चाहिए रूटीन में। शनि से संबंधित वस्तुओं का दान आप कर सकते हैं। शनिवार शाम के समय करिए। शाम के समय किया जाता है शनि का दान। काले तिल दान कर सकते हैं, काली दाल का दान कर सकते हैं, उड़द की जो होती है, काला कपड़ा दान किया जा सकता है, काले फ्लावर दान किए जा सकते हैं, लोहा दान किया जा सकता है। ये दोनों चीज़ें मंत्रास और दान, ये दोनों ही चीज़ें आप अपने नाम का, अपने गोत्र का, अपनी राशि का, अपने नक्षत्र का संकल्प लेने के बाद करेंगे तो इसका फ़ायदा आपको ज़्यादा होता है, क्योंकि संकल्प के साथ किया गया दान राजसिक दान की कैटेगरी में आता है। राजसिक दान ही शास्त्रों में अच्छा दान माना गया है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर करिए, पेज को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।